क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। क्या बात है बेटी, इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो कुछ नहीं अम्मा जी, बस ऐसे ही। अम्मा जी वो इसे डर लग रहा है। डर? डर कैसा बेटी? वो अम्मा जी बताया तो था आपको कि लता पेट से है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पकड़। अरे कुछ याद नहीं रहता। ये ले बेटी, भगवान करे तेरी गोद भरे और सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे बस 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 कि बस। क्या हुआ बेटी? अम्मा जी वो पिछली बार। बस 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 लता, मुझे पता है बच्चे के जाने का दुख क्या होता है। इस बार तू मेरी बात मान और सविता बहन जी के पास जा। क्यों? आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं लग रही मुझे। अभी तो तीसरा महीना चल रहा है ना? नहीं अम्मा जी, वो चौथा शुरू होने को है। तब तो सविता बहन जी के पास तुरंत जाने की जरूरत है। राधा, तू लता को सविता बहन जी के पास लेकर जा। ठीक है अम्मा जी। अरे तुम लोग भी आ गए, नमस्ते। अब तुम ही बताओ, औरत पेट से हो तो उसे ANM के पास जाना चाहिए या नहीं? वो बड़े साहब की बहू कांता भी तो गई थी। क्यों? देख लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें। आओ कांता। सब ठीक है, और ये तुमने बहुत अच्छा किया जो सही समय पर यहाँ आ गई। ये लो कार्ड, अगली बार जब आओगी तो इसे साथ लेकर आना। और हाँ, तुम्हें अपने खाने का अब तो खास ध्यान रखना होगा। इस वक्त तुम जितनी हरी सब्जियां, दूध, फल खाओगी, उतना ही तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सुरक्षित और तंदुरुस्त रहेंगे। वैसे टिंकू के वक्त तुमने टीके तो लगवाए होंगे ना? टीके? कौन से टीके? 2 टिटनेस के टीके लगवाने हैं, एक अभी और दूसरा अगले महीने। पहला टीका तो तुम जिला अस्पताल में लगवा सकती हो, और फिर कुछ ही दिनों में मैं यहाँ टीका कैंप करने वाली हूँ, तो दूसरा टीका कैंप में लग सकता है। तो ठीक है, फिर 1-2 दिन में टिंकू के पापा आने वाले हैं, तो मैं उन्हीं के साथ जिला अस्पताल चली जाऊंगी। ये लो आयरन की गोलियाँ, इसे दिन में 1 बार खाने के बाद जरूर ले लेना। आ गई तो? सब ठीक से हो गया ना? बहन जी ने लता को 4 बार जांच के बारे में भी समझा दिया ना? जी अम्मा जी, बहन जी ने लता का नाम लिख लिया, उसकी जांच की, वजन देखा, बीपी देखा और टेटनस का टीका भी लगा दिया। अब सब ठीक है, बस अब लता को अपना ध्यान रखना है। बहन जी कह रही थी कि थोड़ी खून की कमी है, तो उसके लिए तो गोलियां दी होंगी। हाँ, और गर्भावस्था में क्या क्या खाना चाहिए ये भी बताया। तो कुछ डर कम हुआ लता का? बच्चे को लेकर तो कम हो गया पर टेटनस का टीका लगवाने में इतना शोर किया कि बाहर बैठी औरतें भी आ गई। सही तो है। अब ये छोटी छोटी बातें हम बेकार के डर के चलते नजरअंदाज कर देते हैं। अब तुम सब मुझे ये बताओ कि जब औरत गर्भ से हो तो उसे कम से कम 4 बार जांच क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि इससे पता चलता है कि उच्च रक्तचाप और खून की कमी जैसी कोई मुश्किलें तो नहीं। माँ और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा ठीक तो है। माँ और ANM या आशा के बीच में संपर्क बना रहता है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू लता भाभी को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र गई थी? हाँ, पर
हुआ क्या जीजी? मैं पूछती हूँ, जरूरत ही क्या है बहन जी के दर्शन कराने की? मैंने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, मैं तो कभी नहीं गई उप स्वास्थ्य केंद्र। देख, मेरे भाई को बच्चों का बड़ा चाव है और इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो समझ लेना तू। गड़बड़? अरे गांव की बहनजियां तो गड़बड़ होने से रोकती हैं। नमस्ते। अरे अम्मा जी। अरे नमस्ते बहन जी। बैठे। बहन जी, ये रजनी आपसे कुछ समझना चाहती थी। हाँ हाँ, पूछिए ना। बहन जी, वो लता की पहली जांच हो गई है और सब कुछ ठीक है। मैं तो पहले ही जानती थी सब ठीक ही होगा, पर जब सब कुछ ठीक ठाक है बहन जी, तो बार बार जांच क्यों? ये तो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा रजनी। जांच तो इसलिए की जाती है ना ताकि आखिरी समय में कोई मुश्किल ना हो। और फिर तुम खुद ही सोचो, अगर हमें गर्भावस्था के दौरान ही ये पता चल जाए कि बच्चे का विकास ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है और औरत में खून की कमी नहीं है, तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए गर्भ के वक्त से मैं सभी औरतों को ये IFA यानी खून बढ़ाने की गोलियां देती हूँ। मगर बहन जी, तुम जानती हो, हमारे यहाँ अक्सर औरतों में खून की कमी दिखाई देती है, जिसका असर होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। इन गोलियों से उसे ताकत मिलती है, इससे औरत का खून बढ़ता है और माँ और बच्चे दोनों की सेहत ठीक रहती है। तो और कितने दिनों तक खानी होंगी ये गोलियां बहन जी? गर्भावस्था के चौथे महीने से पूरे गर्भ तक कम से कम 100 गोलियां खानी होती हैं। ये लो, कहाँ से लाएगा मेरा भाई इतने पैसे? अरे रजनी, ये तो मुफ्त होती हैं। और फिर जांच करवाना, गोलियां लेना और टीके लगवाना, ये तो बस एक सही शुरुआत है। तो और क्या करना होगा बहन जी? लता का प्रसव डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में ही करवाना। इससे प्रसव भी सुरक्षित होगा और बच्चे के जन्म के बाद लता की जांच भी हो जाएगी। तुम जानती हो, प्रसव के बाद माँ और बच्चे की जांच करवाना बहुत जरूरी है। पिछली बार 1 दिन का ही तो था मेरा भतीजा, जब बच्चे के जन्म के पहले दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन जांच का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 42वें दिन माँ और बच्चे को उप स्वास्थ्य केंद्र आना चाहिए, जिससे माँ को बच्चे को लगाए जाने वाले टीके और अपने लिए परिवार नियोजन की जानकारी मिल सके। कभी ना सुनी ऐसी बातें। नातेदार सुनेंगे तो कहेंगे क्या छुई मुई ब्याह के लाई है अपने भाई के लिए, जो अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अरे जो लोग तुझे ऐसा कहे उन्हें भी समझाना कि वो भी अपनी बहू बेटियों की जच की स्वास्थ्य केंद्र में ही करवाए। इससे माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। अब शांति से जा रजनी, और जाकर अपनी भाभी से झगड़ा मत करना। आई बात समझ में? पेट से हो तो हिम्मत करके अपने घर वालों से बात करो। उन्हें बताओ कि वो तुम्हें उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर के आए, और ना माने तो इनकी बात सुना दो। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। सुना ना आपने जो नर्स बहन जी ने कहा, गर्भवती महिला का स्वास्थ्य केंद्र जाना बड़ा जरूरी है। वहाँ उसकी जांच होती है, उसे टेटनस से बचाने के लिए टीके लगते हैं और IFA गोलियां मिलती हैं। अगर आपके गांव में कोई ANM नहीं है तो आप अपनी आशा से मिलिए और इन सब सुविधाओं का फायदा उठाइए।